हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप मस्त होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। टाइम बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। ये अच्छे से पढ़िए लिखिए, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद महा रिविजन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। खूब रिविजन कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि वहाँ बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठें तो अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लेके आएँ। आइए इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आज प्रश्नावली तब एक्सरसाइज 10.1 की, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, लिखा हिंदी में है, बट मैं प्रयास करूंगा कि जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, एसएससी बोर्ड वाले हैं, सबका फायदा हो इसमें, ठीक है। बाकी एसएससी वाले हो सकता है ना समझ पाए इसको, क्योंकि किताब अलग होती है ना। बाकी देखते हैं ये क्या कहता है प्रश्नावली 10.1। पहला प्रश्न है इसमें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह निकालूंगा, यहीं पे आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। यहीं पे समझाऊंगा मैं आपको। कह रहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बेटा अपरिमित रूप से अनेक, मतलब कि इनफाइनाइट हो सकती है, अनंत हो सकती है। अरे ऐसे खींचा, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया ना, ऐसे खींच दिया, ये सब क्या है, जितनी मर्जी आप उतने खींच, जितने पॉइंट इस पे होंगे उतने पॉइंट पर आप स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मतलब कि इस पूरे सर्कल पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, इंटरसेक्ट करती है। मतलब किसी सर्कल पर जो टेंजेंट होती है उस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ध्यान रखना बेटा, देखो यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान रखना। एक पॉइंट पे केवल इंटरसेक्ट करती है। जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट है ना, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, केवल एक पॉइंट पर टेंजेंट जो होती है वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है सर्कल के। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, एक, केवल एक, ठीक है। उसके बाद कह रहा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। भाई कोई सर्कल है और दो बिंदु पर कौन काटता है, छेदक रेखा काटती है, सेकेंड काटती है। सेकेंड जो होती है किसी सर्कल पर, ठीक है ना, किसी सर्कल में या किसी सर्कल पर वो दो पॉइंट पर क्या करती है, उसको काटती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड जो होती है, स्पर्श रेखा जो होती है, टेंजेंट जो होती है, केवल एक पॉइंट से टच करती हुई चली जाती है, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई चली जाती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, इंटरसेक्ट करने वाली, 2 पॉइंट्स पर, सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है, या छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है किसी वृत्त की। तो यहाँ पे कोई सर्कल है मान लीजिए, तो बेटा अगर आपने एक टेंजेंट आपने ड्रा कर दिया, तो बेटा अब एक ही टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप कर सकते हैं इसके पैरेलल, ठीक है ना। और दुनिया में कोई ऐसा टेंजेंट नहीं है जो इसके पैरेलल होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर दिया है तो उसके पैरेलल केवल एक टेंजेंट आप और ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि दो टेंजेंट केवल, दो स्पर्श रेखाएं केवल क्या हो सकती हैं, खींची जा सकती हैं किसी सर्कल पर, ठीक है ना। दो मतलब 2 पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, समझ आया। ओनली एंड ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं। ये प्रश्न है यहाँ पे कि जो सर्कल होता है और उसकी जो स्पर्श रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर सुनिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ध्यान रखिएगा, प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। उसके बाद कहा है कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ध्यान रखना, एक ये वाली, एक ये वाली। इसके अलावा कोई
रेखा ऐसी नहीं होगी, कोई टेंजेंट ऐसी नहीं होगी, तो रेखा तो होगी बट टेंजेंट कोई ऐसी नहीं होगी तो इसके पैरेलल हो। एक ये होगा, एक ये होगा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, सर्कल और टेंजेंट जहां पे कट करते हैं, ये वाला, ठीक है ना, सर्कल और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं, कट करते हैं, जो मर्जी आप बोले, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट हमेशा टच करता है, कट नहीं करता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे लाल आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। बस आप बिंदास मस्त होकर के आप कापी कलम ले लीजिए और उसको नोट करते चलिए, देखते हुए चलिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग पूरी फाइल भरे होंगे ना, पूरा जो मतलब होता है, कभी कोई देखता नहीं उसको। बच्चों से पूछो आपने कल क्या किया, तो बताते हैं सर मैंने कल लेक्चर देखा है। फिर समय लेक्चर देख रहा था। लेक्चर देखते हैं अंदर क्या करते हैं, नोट नहीं करते उसको, क्यों लेक्चर चल रहा है, और वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके उसको रख लिए बेचारे। पता लगता है इस दीपावली में स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसके 2 साल बाद दीपावली में देखते हैं उसको, है ना, कि क्या उसमें था। ठीक है, खैर छोड़िए, आइए यहाँ पे देखते हैं जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है ना, पहले तो बना लेते हैं सर्कल, ठीक है, और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, मतलब इसकी त्रिज्या 5 है, ठीक है ना, और बिंदु P पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है PQ। केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q, केंद्र से जाने वाले रेखा से बिंदु Q, एक मिनट में क्वेश्चन देख लो, एक बार चेक कर लूं। हाँ तो बच्चों यहां पर एक तगड़ा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ही क्या इसमें कोई दम ना हो, इसमें कोई दम है नहीं, ठीक है ना, बट क्वेश्चंस करने का मजा तभी आता है उसमें कोई जब कुछ दम है ना, मजा तभी आता है अच्छे से, है ना। वैसे मैथ्स में दमी है ही नहीं, है ना, मैथ्स एकदम हलवा है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, फिर सुनिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, ये कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ठीक है, और कह रहा है कहीं पे कोई बिंदु जो है वो P है, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहां पर कोई स्पर्श रेखा क्या है, PQ है ना। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, तो समझ जाना कि हाँ PQ स्पर्श है, ठीक है। PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से, केंद्र यहां पे बना लीजिए O, यहां से एक रेखा जा रही है, O से एक रेखा जा रही है, O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर, अब ये P है और स्पर्श रेखा क्या है, PQ है, तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, Q मान लिया, और यहां से क्या हो रही है, जा रही है। क्लियर हुआ, समझ आया? फिर सुनिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हमें त्रिज्या बना लो एक, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाले एक रेखा, केंद्र O से एक रेखा जा रही है, एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, मतलब तो यहाँ ये पॉइंट Q है, और कह रहा है Q इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12, OQ बराबर क्या है, 12 है, समझ आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, मतलब 12 है, ठीक है। ये सर्कल है, ये उसका रेडियस है, ये टेंजेंट है जो P पॉइंट पर है, टेंजेंट PQ है, O से कोई लाइन जा रही है जो Q पर आकर के मिलती है, OQ बराबर 12 है। कह रहा है QP का मान ज्ञात कीजिए, PQ का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, आ जाओ ट्रेंगल, ट्रेंगल, ट्रेंगल OPQ में आ जाओ। कहेंगे सर कैसे आ जाए कहाँ से चले हैं, मोबाइल में घुस के आ जाओ, है ना। OPQ, ट्रेंगल OPQ, है ना, इसमें
बताओ OQ बराबर कितना दिया है 12, OP बराबर कितना दिया है सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। OQ बराबर कितना है, OP बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है, PQ का आता पता है नहीं, क्या हाल चाल है PQ का, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, सुनना ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लोग ऐसे बताते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, है ना। गलती हो गया सर जी, कुछ नहीं, चाहे ऐसे हो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, क्योंकि सब जल्दले आ गए, और क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। क्लियर हुआ। OQ कितना दिया है 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर, OP कितना दिया है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, प्लस PQ कितना दिया है, PQ दिया ही नहीं है, ये निकालना है, तो चलो निकाल देते हैं। PQ स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, 25 है ना, 25। PQ स्क्वायर इसको इधर भेज दो तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 44 वहां से 25 गया, ठीक है। कितना बचेगा बताओ, 4 गया तो 40 बचा, 40 में से 21 घटाना है तो कितना आएगा, 19 आएगा। 40 में से 21 गया तो 19 आना चाहिए, ध्यान रखना। तो मतलब क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा, मतलब PQ बराबर क्या हो जाएगा, √119 हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे लाल, समझ आया मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे नन्हे मुन्ने, है ना, साथियों, भैसलों एवं भैसलियों, है ना, सब कुछ मेरे सब कुछ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, ठीक है ना। एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो, ठीक है। तो पहले तो सर्कल बना लीजिए अच्छा सा, ठीक है। और कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, पहले वृत्त खींच लिया, और एक दी गई रेखा के समांतर, कोई एक रेखा यहाँ पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक रेखा है यहाँ पे, दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, तुमको 2 रेखा खींचनी है, इनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है ना। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 लाइन ऐसे खींचिए कि एक स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, सीकेंट हो। क्या कह रहा, एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी क्या हो, छेदक रेखा, मतलब सीकेंट हो। एक टेंजेंट हो, एक क्या हो, टेंजेंट हो, दूसरा क्या हो, सीकेंट हो, और दोनों किसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं ऐसी खींचिए जिनमें से एक टेंजेंट हो और एक क्या हो, हमारा सीकेंट हो, ये कहना चाह रहा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये कोई लाइन है, इनके पैरेलल ये दोनों हैं, एक हमारी टेंजेंट हो गई, एक हमारी सीकेंट हो गई, ये कहना चाह रहे थे भैया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 10.1, हम लोगों का एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो चुका है। अब लोग इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बातचीत करें कुछ थ्योरम की, और 10.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।